पापा आ जाइए, नाश्ता रेडी है। अरे वाह, वैसे आज नाश्ता किसने बनाया है? हर्ष बाबा ने ही बनाया है साहब। मैंने कितनी बार बोला लेकिन हर्ष बाबा मानते कहाँ हैं। आप हंस रहे हैं साहब। घर के सारे कामों के लिए तो आप मुझे पगार देते हो, पर नाश्ता तो रोज हर्ष बाबा ही बना देते हैं। ये किसी दिन मेरी पगार कटवा कर ही मानेंगे। कांता काकी, कोई आपकी पगार नहीं काटेगा, वो तो मैं बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही बाबा? मेरे हाथ का खाना आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? ना ना कांता काकी, वैसी बात नहीं है। बस जब मैं किचन में नाश्ता बनाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे माँ मेरे साथ खड़ी हुई है और वो मुझे बता रही है कि नमक कितना डालना है, पराठे कितने सेकने, बस इसलिए मुझे वो सब करना अच्छा लगता है। हर्ष की बात सुनकर सब एकदम खामोश हो गए। दरअसल हर्ष जब 10वीं क्लास में था तभी उसकी माँ राधा का निधन हो गया था। हर्ष अपनी माँ के साथ रोज किचन में नाश्ता बनाने में उनकी मदद करता था। सेठ मोतीलाल और हर्ष को यूं दुखी देखकर कांता ने कहा, पता नहीं वो कौन सी भाग्यवान लड़की होगी जिसकी शादी अपने हर्ष बाबा से होगी। अरे एकदम हीरा है अपने हर्ष बाबा तो। हाँ कांता काकी, ऐसा है क्या? तो एक काम करो ना, आप ही मुझसे शादी कर लो। हर्ष की बात सुनकर सेठ मोतीलाल और कांता की हंसी छूट गई। हर्ष था ही ऐसा, बहुत ही संस्कारी, आज्ञाकारी और हंसमुख। सेठ मोतीलाल को अपने बेटे पर बड़ा गर्व था। सबने मिलकर अच्छे से नाश्ता किया और फिर, अच्छा पापा, अब मैं चलता हूँ। आज मुंबई से एक पार्टी आ रही है, अगर बात बन गई तो बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। तुमने हमें कभी निराश किया है क्या जो आज करोगे? खूब तरक्की करो मेरे बच्चे। हर्ष मुस्कुराकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कांता ने सेठ मोतीलाल की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर बोली, सेठ जी, अपने हर्ष बाबा बड़े हो गए हैं, उनकी शादी के बारे में आपने कुछ सोचा या नहीं? हाँ कांता, बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। अरे आपको क्या सोचना, करोड़पति बाप का इकलौता बेटा, संस्कारी है, आज्ञाकारी है और सबसे बड़ी बात, कितना प्यार करता है वो सबको। नहीं कांता, मैं चाहता हूँ कि मुझे हर्ष के पूरी तरह से लायक बहू मिले, वरना धन दौलत देखकर तो रिश्ते वालों की लाइन लगी है हर्ष के लिए। पर सेठ जी, ऐसी लड़की आपको मिलेगी कहाँ? कहीं तो होगी। खैर एक काम करो कांता, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मैं जरा बैंक जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। सेठ मोतीलाल नहा धोकर तैयार हो गए और फिर बैंक पहुंचे। बूढ़े मोतीलाल बैंक में धीरे धीरे चल रहे थे, तभी अचानक उनका पैर एक मेज से टकराया और वो बस गिरने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एक लड़की ने उन्हें सहारा देकर संभाल लिया। मोतीलाल ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो बस देखते ही रह गए। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी और बिल्कुल सादे लिबास में थी। आप ठीक तो है ना सर? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। वैसे आप यहाँ कुछ काम से आई हैं? नहीं सर, मेरा नाम पायल है, मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। आप मुझे बताइए आपको क्या काम है? अच्छा 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 बेटी, ये 2 लाख रुपए हैं, इन्हें अकाउंट में जमा कराना था। ओके सर, मैं फॉर्म भरकर डिपॉजिट कराकर आपको स्लिप देती हूँ। मोतीलाल उस लड़की को बस देखे ही जा रहे थे। उसके बात करने का तरीका और संस्कार मोतीलाल को बहुत ही भा गए थे। थोड़ी देर बाद, अच्छा बेटी, सॉरी, क्या नाम बताया था आपने अपना? कोई बात नहीं सर, मेरा नाम पायल है, पर आप मुझे बेटी भी बोल सकते हैं। मोतीलाल ने पायल के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और वहां से चले गए। मोतीलाल को पायल पसंद आ गई थी। वो चाहते थे कि हर्ष की शादी पायल से हो जाए। फिर उसी शाम, हाँ भाई हर्ष, एक बात तो बताओ। जी पापा। अरे कोई लड़की वड़की देखी हो तो बताओ यार, वरना फिर हम ही देखें कहीं। पापा बिजनेस में इतना घुस गया कि कहीं और देख ही नहीं पाया। आप ही देख लीजिए, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। उस रात मोतीलाल ठीक से सोए नहीं। वो अपना दिमाग दौड़ाते रहे। अगले दिन वो फिर से जानबूझकर बैंक गए और पायल से फिर 2 लाख रुपए बैंक में जमा कराए। और ठीक इसी तरह अब हफ्ते में 2-3 बार मोतीलाल सिर्फ पायल से मिलने और उसे जानने के लिए बैंक जाते रहे। फिर एक दिन, बेटी पायल। जी सर? एक बात पूछूं? अब मेरी उम्र हो रही है, मैं बार बार बैंक नहीं आ सकता, तो अगर मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊं तो तुम वहां से कैश कलेक्ट कर लोगी? अब सर, मुझे मेरे ब्रांच मैनेजर से पूछना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो हाँ कर दे तो तुम सोमवार को आ जाना। ये लो, ये मेरा एड्रेस है। मोतीलाल ने पायल को अपना कार्ड देते हुए कहा। उधर पायल ने मैनेजर से इस बारे में बात की। हाँ क्यों नहीं, मोतीलाल जी हमारे बहुत पुराने और एस्टीम्ड कस्टमर है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो बहुत अच्छे आदमी है, तुम उनके घर चली जाना। ठीक 2 दिन बाद पायल मोतीलाल के घर पहुंच गई। उसे आता देख कांता फौरन जाकर छुप गई और उसने जानबूझकर घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। उधर मोतीलाल सोफे पर बेहोश पड़े थे। जैसे ही पायल ने मोतीलाल को बेहोश देखा वो घबरा गई, पर तभी उसकी नजर सोफे के बगल में रखे ढेर सारे कैश पर गई।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सर को मदद की जरूरत है और ये इतना सारा कैश यहाँ ऐसे ही रखा है। क्या करूं अब? कोई है? कोई मदद करो प्लीज, सर की जान खतरे में है। कोई है क्या? इत्तेफाक से वहां अचानक हर्ष आ गया और पायल को देखकर चौंक गया। आप कौन है? वो छोड़िए, इन्हें देखिए। अपने पापा को बेहोश देखकर हर्ष भी परेशान हो गया और फिर, पापा, पापा आंखें खोलिए पापा, मुझे इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए इन्हें उठाने में। जी, पर पहले आप ये पैसे पकड़िए, ये आपके पापा के सोफे के बगल में रखे हुए थे। पायल ने सारे पैसे हर्ष को थमा दिए और ये देखते ही मोतीलाल उठ खड़े हुए और तभी किचन से कांता भी बाहर निकल आई। क्यों कहा था ना कांता कि पायल सबसे अलग है। मैं कुछ समझी नहीं सर। पायल इससे पहले कुछ और कहती, उससे पहले ही कांता बोल पड़ी। पायल बिटिया, सेठ जी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। मेरे ही कहने पर उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली। सच में मानना पड़ेगा, तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही समझदार भी हो। हमारे हर्ष बाबा के लिए हर तरह लायक हो तुम। ये सुनकर पायल ने हर्ष को देखा और मुस्कुराकर वहां से चली गई। फिर अगले दिन पायल के घर पर, हम बहुत गरीब लोग हैं सेठ जी, पायल के अलावा हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। देखिए भाई साहब, हमें पायल के सिवाय और कुछ चाहिए भी नहीं, आप उसका कन्यादान कर दीजिए, यही हम पर उपकार है। पर्दे की ओट में खड़ी पायल ये सुनकर खुश हो रही थी और सोफे पर बैठा हर्ष का चेहरा भी खिला हुआ था और दरवाजे पर कान लगाए मोहल्ले के लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर एक गरीब के घर इतने अमीर घर का रिश्ता आया कैसे।